एंकर कहता है कि लाइट वेट क्लास में पहले एक विनर रह चुका है और यही तो मार्शल आर्ट की खूबी है। और जो मिडिल वेट क्लास मैच है वो अभी शुरू होने वाला है। लाइट वेट क्लास मैच से ये मिडिल वेट क्लास मैच बहुत ज्यादा अलग है। ये ज्यादा सिंपल भी हो सकता है और ये लाइट वेट मैच से बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इजिली खत्म भी हो सकता है क्योंकि जो हैंड यून की टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुग्योल की टीम, मुग्योल ने जिन सू को चुना। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आखिरकार जीतेगा कौन? क्या ये मुग्योल की टीम होगी या फिर इस गैंगस्टर की? जो चेयरमैन था वो भी वहां पर बैठा सब कुछ देख रहा था। चेयरमैन अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रही है, लेकिन हैंड गुन को देखकर और इसकी टीम को देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार तो वही जीतेंगे और सियोक डू पक्का ही इस मैच का एमवीपी रहने वाला है। जो सियोक डू इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। चेयरमैन माइक उठाता है और कहता है कि मैं दोनों टीमों को रिस्पेक्ट कर देना चाहता हूँ। दोनों टीम वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस मैच के लिए और मुझे आशा है कि दोनों टीम अपना पूरा बेस्ट देंगी और हमें एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिलेगा। और वहीं अपने मन में वो कहता है कि आधे से ज्यादा तो मैच हम जीते चुके हैं और ये और ज्यादा बेहतर होगा अगर जो मुग्योल है वो सेंटर ऑफ द मैच हो जाएगा। तभी मुग्योल अपना हाथ उठाता है और उसे माइक दे दिया जाता है। मुग्योल कहता है कि रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर प्रेसिडेंट, आज जितने भी ऑडियंस यहाँ पर आए हैं मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसने माइक को क्यों ले लिया, ये साला बार बार अटेंशन ग्रैब करता है, साला फनी बास्टर्ड। मुग्योल कहता है कि मैं मुग्योल इस मैच का स्ट्रक्चर चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं अकेला दूसरी टीम के सारे फाइटर के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जो चेयरमैन था वो शॉक हो जाता है और वहीं जो दूसरी टीम के मेंबर्स थे वो भी। और जो ये गैंगस्टर था ये मुग्योल की तरफ देखने लगता है। जो एंकर था भागते भागते मुग्योल के पास आता है और कहता है कि मुग्योल ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मुग्योल कहता है कि एंकर सब कुछ ठीक है। एंकर कहता है कि डायरेक्टर हमें इसका माइक बंद कर देना चाहिए, ये क्या बकवास कर रहा है। तभी जो प्रेसिडेंट था उठता है और कहता है कि रुक जाओ एंकर, सब कुछ ठीक है, पहले हम इसकी बात तो सुन ले, आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। मुग्योल कहता है कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हर कोई एक वॉरियर पैदा नहीं होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल्स को हार्ड ट्रेनिंग करके डेवलप करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी टीम ऐसी ही है। अगर मैं सच कहूँ जो मेरी टीम है वो रिंग में उतरने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन आखिरकार हम इस प्रोग्राम को कैसे खराब कर सकते हैं। इतने सारे स्पॉन्सर्स ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट करा है, अपना पैसा लगाया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अंत तक फाइट करनी है। और मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरे ख्यालों से सहमत है। जो ऑडियंस थी मुग्योल के लिए चीयर करने लगती है, वो कहने लगते हैं कि जो मुग्योल है उसने सही कहा है, ये कितना ज्यादा कूल है, हमें ये पसंद आया, इसे मालूम है कि चीजों में और ज्यादा मजा कैसे लाया जाए। वो तड़का, आहा मुग्योल मुग्योल ये है असली मर्द। सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ इसे आगे कंटिन्यू करने दो। ये लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी और कमेंट आने लगते हैं कि वाओ मुग्योल को तो मालूम है कि आखिरकार इस प्रोग्राम में और ज्यादा मजा कैसे डाला जाए। और कहने लगते हैं कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, क्या ये अकेला 5 से लड़ेगा। और एक और कमेंट आता है कि यह है एक असली रियल वॉरियर। जो मुग्योल था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। ऑडियंस थी ये चिल्ला रही थी इसको करने दो, इसको करने दो। और वहीं जो प्रेसिडेंट था वो अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, ये अकेला 5 से लड़ेगा, ये साला बड़ी बड़ी बातें करता है, ये साला एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे को हरा देगा। 1 वर्सेस 1 मैच में हमारे प्रोग्राम को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती, हमारी टीआरपी ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन जो रोमांच है अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात होती है, क्या ये सच्ची में पॉसिबल भी है? मेरा मतलब है कि तुम्हें अकेले ही 5 राउंड 3 मिनट के करने होंगे। और अपने मन में वो कहता है कि मुग्योल ये करके तुम मेरा ही फायदा कर रहे हो। मुग्योल कहता है कि मुझे माफ कर देना, 3 मिनट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं मैच को 3 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा। जो ओपोनेंट टीम के वाले फाइटर थे और वो गैंगस्टर ये सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि ये साला क्या बकवास कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या? मुग्योल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुग्योल कहता है कि आप क्या सोचते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट पहले तो सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सभी लोग और जोर से चीयर करने लगते हैं। क्या बात है, इस प्रेसिडेंट को तो मालूम है आखिरकार प्रोग्राम में मजा कैसे डाला जाए। ये एक्टिंग कर रहा था कि जैसे ये सोच रहा है ये प्रोग्राम में तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है, क्या बात है। लेकिन जो गैंगस्टर की टीम है वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है, उसके अंदर कराटे प्लेयर, जुजुत्सु और एक तो और गैंगस्टर भी है। ये कोई मजाक फाइट नहीं होगी। क्या सच्ची में जो मुग्योल है बड़ी आसानी से इनको हरा पाएगा? 5 लोग इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गए। जो पर्पल बैट जुजुत्सु में होती है और कराटे में वो प्लेयर भी इस मैच में हैं। देखते हैं कि आखिरकार ये मैच कैसा जाएगा। मुग्योल वहीं पर पंचेस की प्रैक्टिस करने लगता है और वहीं एक जो प्लेयर था वो मुग्योल को देख रहा था और अपने मन में कहता है कि ये इसने क्या बकवास करी है, 3 मिनट से पहले मैच खत्म कर देगा, साला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्या?
इसे क्या लगता है कि इसके पास इतना स्टैमिना होगा? मेरे जैसा मैराथोनर इससे ज्यादा स्टैमिना रखता है। वो कहता है कि ग्योंगचोल जाओ और इस साले का भर्ता बना दे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुझे क्या करना है, समझ गया? वो कहता है कि ठीक है। वो जब रिंग में कदम रखता है वो शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या कर रहा है, ये बास्टर्ड क्या कर रहा है और कहाँ देख रहा है। हम देखते हैं कि जो मुगल था उसको एक और नया मिशन मिल गया था। उसका मिशन था कि उसको इस फाइनल मैच का विनर बनना है और उसके बाद उसको 50 पॉइंट रिवार्ड के रूप में मिल जाएंगे। मुगल ये मिशन देखकर खुश हो जाता है। मुगल अपने मन में कहता है कि क्या बात है, हर एक को हराने के बाद 50 पॉइंट मिलेंगे। उसको हर एक प्लेयर के ऊपर 50 पॉइंट दिखने लगते हैं। मुगल एक ही सेकंड में फुर्ती के साथ जो सामने वाला ओपोनेंट था उस पर हमला कर देता है और उसको मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से जो दांत को बचाने वाला गार्ड था वो भी उसके मुंह में से बाहर जाकर हवा में उड़ जाता है। और मुगल अपने मन में कहता है कि इन सभी को हराने के बाद मुझे 250 पॉइंट मिलेंगे। मुगल अपने मन में सोच रहा था कि शुरुआत में तो मुझे 50 पॉइंट मिलने वाले थे, लेकिन अब जो मैच है चेंज हो चुका है और अब मुझे हर एक ओपोनेंट को हराने के बाद 50 पॉइंट मिलेंगे। मुगल उस पर फटाफट हर जगह वार करता है, उसके पेट पर, उसके मुंह पर, और वो 1-2 ब्लॉक भी कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा क्विक क्यों है, इतना ज्यादा फुर्ती कैसे आ गई इसके अंदर? नहीं, मैं इसके पेस को मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं जो और ओपोनेंट थे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बास्टर्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जरा इसकी बॉडी को तो देखो, इसको अभी तक एक पसीना नहीं आया है, इसने कितने सारे पंच मारे हैं, आखिरकार इस साले ने अपने आप को ट्रेन कैसे करा, ये ऐसा कैसे बन गया? मुगल एक मुक्का जोर से घुमाकर सामने वाले के पेट में मार देता है। उसकी आंखें खुल गई थी और तभी एक और मुक्का मुगल उसके मुंह पर मार देता है। उस राइट हुक लगने के बाद उसके सामने वाला जमीन पर नीचे गिर जाता है। सारे शौक हो जाते हैं। एंकर कहते हैं कि वाओ मुगल, ये क्या था? उसने सामने वाले ओपोनेंट को बस 30 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। इसने क्या ही इंप्रेसिव कॉम्बिनेशन यूज करी है, अपर हुक और फिर राइट हुक। बेचारा ओपोनेंट अपनी स्किल्स को दिखा ही नहीं पाया। जैसा कि हमने मुगल से एक्सपेक्ट करा था, उसकी बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। मैं तो और ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, जो अगला पार्टिसिपेंट आएगा क्या उसके सामने टिक भी पाएगा? मुगल के पंच में बहुत ज्यादा जान है, क्या पता वो भी 30 सेकंड में निकल पड़े। मुगल ने एक बंदे को हरा दिया था जिसके बाद उसको 50 पॉइंट मिल गए थे। मुगल कहता है कि बढ़िया, अगला हो। जो अगला फाइटर था वो मैच में कदम रखता है। कमेंट आने लगते हैं कि ये तो रियल मार्शल आर्ट विनर है योंग पो। ये बंदा एक बॉक्सर होने के साथ एक रेसलर भी है। अब तो मुगल पक्का हार जाएगा, वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक और कमेंट आता है, वो कहता है कि क्या पता जो मुगल है उसको पीट दे। एक और कमेंट आता है और कहता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या तुझे मैराथोनर और एक रेसलर के बीच में फर्क नहीं पता? वो दोनों अलग अलग लेवल पर होते हैं। जो एक रेसलर होता है उसकी टैक्टिक्स बिल्कुल अलग होती है। वही जो हेमिन थी, वही न्यूज रिपोर्टर, वो भी अपने फोन में ये लाइव देख रही थी। वो कहती है कि ये लोग सही कह रहे हैं, जो रेसलिंग का की पॉइंट होता है वो डिफेंस होता है और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि सामने वाले का जो टैकलिंग का मौका होता है उससे बचकर रहना होता है। ये लोग स्टेडियम में बैठे थे लेकिन आखिरी वाली सीट पे, क्योंकि इन्होंने पिछली बार वीडियो को पब्लिक कर दिया था, शायद उसी के लिए इनको आखिरी सीट पर बिठाया गया है। जो कहता है कि मुगल के लिए अपने फिट से ब्लॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हेमिन कहती कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो रेसलिंग के दाव होते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे से इस्तेमाल होते हैं और मुगल के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा कि उसको अपना मुक्का कहां पर एम करना चाहिए। जो कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, जो अपना ओपोनेंट है उसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करा जा सकता है क्या? हेमिन कहती कि ये पॉसिबल तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ये उस बंदे के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो 3 मिनट के अंदर मैच को खत्म करना चाहता है। गो यंग पोए बहुत ज्यादा अच्छा ओपोनेंट है, बॉक्सिंग के साथ उसको रेसलिंग भी आती है और ये यंग पो अपने मन में कहता है कि ये साला मुगल बहन का टका कितने ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, आज मैं साले को रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। और वो फटाफट जाकर रेसलिंग के दाव लगाने लगता है और उसकी टांग की तरफ लपक पड़ता है। लेकिन ये क्या, मुगल ने उसको लात मार दी। जिंसू था, वो कहता है कि क्या बात है मुगल, सही करा, तुमको इस दाव को बस लात के साथ ही ब्लॉक करना था, क्या बात है? एंकर कहता है कि योंग पो अब घबरा रहा है क्योंकि इसको एक काफ की पड़ी है और किसको को मालूम है यही किक हॉबी ने इस्तेमाल करी थी। एंकर कहता है कि इसको पक्का ही लात खाने के बाद दर्द हो रहा होगा, क्या बात है? मुगल ने एक हाफ काफ की इस्तेमाल करी है, मुझे लगता है कि योंग पो को पक्का ही डैमेज पड़ा होगा। योंग पो अपने मन में कहता है कि डैम, इसने लात मार दी। इतने में वो सोच रहा था मुगल ने एक और लात उसकी पिंडी पे मार दी। वो अपने मन में कहता है कि शिट, नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। और फिर से मुगल की लात पकड़ने के लिए उसकी तरफ
लपकता है। इससे पहले वो उसकी टांग को हाथ भी लगा पाता, मुगिल उसको अपर कट मार देता है और उसके मुंह में से खून आने लगता है। बेचारे का जबड़ा लाल हो गया था। एंकर कहता है कि ओह माय गॉड, ये सेकंड मैच, ये फिर से एक और नॉकआउट हो गया। रेफरी ने मैच खत्म कर दिया है और अब की बार तो ये मैच 30 सेकंड भी नहीं चला। मुगिल ने पहले तो काफ की इस्तेमाल करके उसको पास नहीं आने दिया, उसके सारे अटैक को फेल कर दिया और बाद में एक बेहतरीन अपर कट मारा और एक ही मुक्के में बेचारा नॉकआउट हो गया। बेचारे को अपनी रेसलिंग स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, उसके सारे दाव पेच वहीं पर फेल हो गए। वाओ, मुगिल कितना ज्यादा इंप्रेसिव है, उसके पास कितनी बेहतरीन स्किल्स हैं। बेचारा योंगपो उसका इतना पावरफुल पंच सह नहीं कर पाया। क्या बात है मुगिल, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। वहीं वोंगी रिंग के बाहर खड़ा था और सोच रहा था, मुझे इसकी बॉक्सिंग स्किल्स के बारे में तो मालूम है, लेकिन एक किक खाली बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए वो एक रेसलर और जुजुत्सु से कभी नहीं जीत सकता था। ये इम्पॉसिबल होता, लेकिन इसको इतनी बेहतरीन किक मारनी कहां से आ गई। और अब ये बहुत ज्यादा अलग स्टोरी बन चुकी है। वो पीछे मुड़कर देखता है और एक और फाइटर ओपोनेंट को ले आता है और कहता है कि इल्जू, मेरी बात ध्यान से सुन, अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखना और अपने ओपोनेंट की सारे अटैक को ध्यान से काउंटर अटैक करना। इल्जू कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं बस ज्यादा देर तक टिक पाऊं। वोंगी कहता है कि सही कहा, ये साला चूजा, जल्द ही इसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा, तुम्हें इसका सारा स्टैमिना खत्म करवाना है। इल्जू कहता है कि मैं समझ गया और मैं साले इस चूजे से हारना थोड़ी चाहता हूँ। वो रिंग में कदम रखता है। एंकर कहता है कि द कराटे चैंपियन हुआंग इल्जू की बारी आ चुकी है, इसकी बॉडी को देखो, क्या ही खतरनाक प्लेयर है और ये अकेला बंदा है जिसने हैंगडू की किक को सहन कर रखा है। चीते जैसी फुर्ती फाइटर इल्जू। वो अपना गार्ड ऊपर करते हुए मुगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद वो टर्टल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, मैं समझ गया, वो जानबूझकर जो मुगिल है उसकी एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इल्जू अपने मन में कहता है कि अगर तुम लोग सहन करने की बात कहोगे तो मेरे से ज्यादा कोई और सहन नहीं कर सकता है। आजा साले, मार मुझे, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। मुगिल अपना मुक्का पीछे करता है और फुल फोर्स से उसकी जो रिब्स होती है वहां पर मार देता है। मुगिल का मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था, बेचारे की 2 हड्डियां टूट गई थी और अपने मुंह में से वो चिल्लाने लगता है। और ये क्या, एक ही मुक्के में वो नीचे गिर गया। सारे के सारे शौक हो गए थे और जो मुगिल के अगले फाइटर थे उनके पसीने छूटना चालू हो गए थे। एंकर कहता है कि ये क्या, मुगिल का थर्ड ओपोनेंट इल्जू एक ही मुक्के के बाद बेहोश हो गया, एक ही मुक्के में नॉकआउट हो गया। ये कितना ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। कमेंट आने लगते हैं कि ये क्या पागल हो गया है, एक एक मुक्के में तीनों को नॉकआउट कर दिया। ओ माय गॉड, ये तो वन पंच मैन है, वो भी बालों वाला। जो ये न्यूज रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट, ये भी सारे मैच को देख रहे थे। हेमिन कहती है कि अब जो डेगुन की टीम है वो 1000 तरीके ढूंढेगी मुगिल को हराने का। जो कहता है कि हाँ। हेमिन कहती है कि अब उन लोगों ने एक रेसलर और एक किकर को वेस्ट करवा लिया है और अब मुझे लगता है कि वो लोग किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जो इस मैच को जल्दी ही खत्म करवा दे। जो कहता है कि इसका मतलब वो लोग किसी जुजुत्सु वाले को भेजेंगे। एंकर कहता है कि अब प्योजी हुन रिंग में आ चुके हैं और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स में से इनकी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर इनके हाथ कोई एक बार आ गया समझो वो नॉकआउट हो गया। और ये इतना ज्यादा स्किल है कि इसने अकेले ही कई सारे प्रो जुजुत्सु प्लेयर्स हैं उन लोगों को लोक लगाकर एक नेशनल मैच में हरा रखा है और एक प्योर ग्रिपिंग के मैदान में। यहाँ तक कि जो हैंड डेग्यून है वो भी इसकी स्किल्स को संभाल नहीं सकते हैं। इनकी जो दाव लगाने वाली स्किल्स हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्या जो मुगिल है अब की बार भी जीत पाएगा? जिनहुन अपने मन में कहता है कि साले को देखकर लगता है कि साला सब घास फूस और चौल खाने वाला है। मैं साले को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस मैच के बाद ये साला 1 साल तक दोबारा मैच में कदम नहीं रखेगा। वो उसके पास जाता है और एकदम से शौक हो जाता है क्योंकि जो मुगिल था उसने दोबारा से काफ की अपने ओपोनेंट पे इस्तेमाल कर दी थी और जो उसका ओपोनेंट था पीछे आ गया था। और वो अपने मन में कहता है कि ये साली लात मेरा दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब इस टांग को तोड़ दूंगा। वो नीचे मेंढक बनकर उसकी टांग को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसका हाथ मुगिल की टांग के पास पहुंच गया था और तभी हेमिन ये देखकर शौक हो जाती है क्योंकि जो जीहुन था उसने ईमानी रोल का इस्तेमाल करा था। एंकर कहता है कि गीहुन ने अभी अभी एक ईमानी रोल इस्तेमाल करा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सामने वाले ओपोनेंट का जो एंकल होता है उसको पकड़कर उसकी सारी लोअर बॉडी खींच ली जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर एंकल पकड़ने का बहुत ही ज्यादा कम चांस होता है। और मुझे लगता है कि शायद वो मुगिल को एक बिगिनर समझ रहा है। जो जीहुन था वो अपने मन में कहता है कि क्या इसने मेरे टैकल को अवॉइड कर दिया। वो इतना सोच ही रहा था तभी मुगिल की लात आ जाती है और जो जीहुन था उसको लग जाती है जिसके कारण वो पीछे चला जाता है। मुगिल बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपने ओपोनेंट के
ऊपर कूद जाता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। एंकर कहता है कि मुग्योल ने इतने आसान मौके को छोड़ा नहीं, उसने माउंट पोजीशन तुरंत अपना ली और अब जो गीहुन है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इसको ब्लॉक करने की। हेमिन अपने मन में कहते हैं कि ईमानी रोल, अगर कोई जिजुत्सु बिल्कुल नहीं जानता है तो आसानी से इस टेक्निक के द्वारा पकड़ा जाता है, और अगर एक बार उसकी टांग पकड़ी गई तो वो बंदा उसका एंकल पकड़कर उसको खींच लेगा, और ये और ज्यादा खराब हो जाएगा अगर जो सामने वाला ओपोनेंट है वो हेल हुक टेक्निक को भी इस्तेमाल करेगा। मुगिल उसको कई सारे पंच मारते जाता है और उसका ओपोनेंट कहता है कि अपने मन में, ये साला इसको मेरी सारी की सारी टेक्निक्स मालूम है, डैम इट, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो नीचे झुककर मुगिल की एक टांग पकड़ लेता है। मुगिल अपने मन में कहता है कि ये साला बास्टर्ड, इसकी इतनी हिम्मत, अब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो अब मैं साले को खत्म कर दूंगा एक ही बार में। एंकर कहता है कि ये आर्म ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपनी जो हाथ है उसको मुगिल के गर्दन के अराउंड कर लिया है। क्या बात है। गीहुन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए मुगिल से छुटकारा पाकर उसको तुरंत ट्रायंगल टेक्निक इस्तेमाल कर दी। जो जीहुन था वो अपनी पूरी जान लगा रहा था और वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। एंकर कहता है कि वाओ, जो मुगिल है उसने अपने हाथ को अपने टांग के नीचे लगाकर लॉक लगा रखा है ताकि जो जीहुन है उसके हाथ और उसकी गर्दन के बीच में गैप रह जाए और अब उसका सामने वाला ओपोनेंट ट्रायंगल आर्म लगाकर कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने मन में कहता है कि शिट, इस साले को तो जुजुत्सु भी आती है, तो ठीक है अब मैं इसके ऊपर चढ़कर इसको बहुत दूंगा, मर जा साले। उसको मुक्का मारता है और मुगिल उसके मुक्के को डोज कर लेता है। वो ये देखकर शौक हो जाता है। जो मुगिल था वो उसकी गर्दन पकड़कर अपने टांग के बीच में लॉक लगा देता है। वो बहुत ज्यादा हैरान था। एंकर कहता है कि वाओ, मुगिल ने भी ट्रायंगल चोक लगा दिया है, वो भी इतनी जल्दी, और मुगिल की जो ग्रिप है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक परफेक्ट लॉक लग चुका है। और जो जीहुन था उसका ओपोनेंट, वो अपने मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, एंकर कहता है कि वाओ क्या बात है, उसने अपने ओपोनेंट की जो आर्म ट्रायंगल है उसको जल्दी से जल्दी तोड़ दिया और तुरंत अपना ट्रायंगल चोक लगा लिया। ये क्या, गीहुन खड़ा हो गया, क्या वो कोई काउंटर अटैक करने वाला है। लेकिन जो मुगिल है उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट है, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। क्या वो अपने आप को मुगिल की ग्रिप से छुड़वा पाएगा। जो जीहुन था वो कांपने लग गया था, उसकी सांसें भी कम होने लग गई थी और धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लग गई थी और वो नीचे गिर जाता है। मुगिल उसको देखता है। एंकर कहता है कि ओ भाई ये मैंने क्या देख लिया। मुगिल ने लगातार 4 पार्टिसिपेंट्स को नॉकडाउन कर दिया। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं ये बंदा कौन से लेवल पर है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, मैं पूरा हैरान हो चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं सारे के सारे शौक हैं और अब बस एक ही फाइटर रह रहा है जिसके साथ मुगिल को फाइट करनी है। कमेंट ऑन लगते कि ओ माय गॉड ये क्या देख रहा हूँ मैं, अटैक, लॉक, चोक, दाव, पेंच, अरे भाई इसको क्या क्या नहीं आता। इसने बड़ी आसानी से एक पर्पल बैट वाले जुजुत्सु प्लेयर को हरा दिया। क्या आपको मालूम नहीं कि जो पर्पल बैट वाले प्लेयर होते हैं उनको ये बेल्ट 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। एक और कमेंट आता है कि क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि उसने कितनी बड़ी आसानी से आर्म ट्रायंगल को तोड़ दिया। ये ड्रैगन टीम के लिए कितना ज्यादा बेइज्जती की बात हो रही है। ये अभी तक का बहुत ज्यादा मजेदार मार्शल आर्ट प्रोग्राम है जो मैंने आज तक देखा है। मैंने WFC, RFC सब देख रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैंने पहले कभी मजा नहीं लिया है। सभी लोग मुगिल को चीयर करो, मुगिल मुगिल। एंकर कहते हैं कि तो आखिरी प्लेयर आ चुका है और ये पिछले जो प्रोग्राम है उसका MVP रह चुका है। मुगिल उसको देखता है। मुगिल अभी बहुत ज्यादा थक चुका था, उसके पसीने छूट चुके थे और ये वही गैंगस्टर है और वो कहता है कि बच्चे तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट था वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैंने तो रूल को बस इसलिए चेंज करवाया था ताकि जो ये शो है उसके अंदर और ज्यादा मजा हो जाए, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो मुगिल इसके बाद एक नया स्टार बन जाएगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे अब इस गैंगस्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अब जो हमारे शो का फ्यूचर है अब इस पर ही निर्भर करता है। जो गैंगस्टर था वो प्रेसिडेंट के सामने झुकता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इस चीज को ध्यान से देख रहे होंगे है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ध्यान से देखिए। एंकर कहता है कि ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब आखिरी मैच आ चुका है। अभी तक मुगिल के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था जैसा कि उसने कहा था और अब उसका ये आखिरी और 5th मैच है। अभी तक उसने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मेंटेन कर रखी है, लेकिन अभी उसको देखकर लगता है कि जैसे वो थक चुका है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मुगिल कितना ज्यादा बेहतर है, लेकिन अभी थकने के कारण अब वो डिसएडवांटेज में आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ चो सियोक-डू एक बेहतर कंडीशन में है। चोक सियोक-डू 180 सेंटीमीटर और 100 किलो के वजन के अपनी फूली हुई बॉडी को लेकर मैदान में खड़े हैं और अगर ये वेट क्लास मैच होता तो ये हैवी वेट वर्सेस मिडिल वेट क्लास मैच हो सकता था। वहीं जो सारे जर्नलिस्ट बैठे थे, जो कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो मुगिल है अब की बार जीत पाएगा। हेमिन कहती कि मुझे लगता है कि वो अब की बार हारेगा। उसने पहले ही अपनी कई सारी एनर्जी को 4 मैचेस में वेस्ट करवा लिया है। अगर मैं सच कहूँ, इनके जो वजन है उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मुझे लगता है कि अगर जो
गैंगस्टर है मुगिल के पास जाकर उस पर अटैक करेगा तो मुगिल के पास कोई दूसरा चांस नहीं बचेगा, वो पक्का ये हार जाएगा। जो कहते कि लेकिन मुगिल के पास आयरन फिस्ट पंच है। हेमिन कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इतना चांस होगा उसे इस्तेमाल करने का, क्योंकि उसकी कई सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और तुम और ज्यादा स्लो होते जाओगे। और क्या ये अकेली मैं हूँ, लेकिन जब भी मैं इसकी कमर को देखती हूँ, जरा देखो इसकी कमर को, कितनी ज्यादा बेहतरीन मसल्स बनी हुई है। मुझे लगता है कि जो चीजें हैं इतनी भी आसान नहीं जाने वाली हैं। फाइट शुरू हो जाती है और तुरंत ये मोटा गैंगस्टर मुगिल पर हमला कर देता है। वो अपना गोडा लेकर मुगिल पर हमला करता है। मुगिल नीचे झुककर उसको डोज करता है। उनकी फाइट घमासान होने लगती है। एंकर कहता है कि चो सियोक-डू एक खतरनाक पागल भालू की तरह मुगिल पर हमला कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुगिल 4 मैच लगातार खेलने के बाद स्लो हो चुके हैं। मुगिल अपने मन में कहता है कि हाँ, अभी मैं थक चुका हूँ, मेरी मूवमेंट स्लो हो चुकी है और इसीलिए मुझे बिना कुछ सोचे ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। जो वो गैंगस्टर था उस पर कई सारे हमले करता है और मुगिल सभी को डोज करने लगता है। मुगिल अपने मन में कहता है कि अगर मैं ज्यादा मूवमेंट करूंगा तो मेरी जल्दी ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और अगर मुझे इस सुअर को हराना है तो मुझे कुछ अलग ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी होगी। वो गैंगस्टर कहता है कि साले बहन के टके मर जा। उसका मुक्का मुगिल को लगने वाला था, तभी जो मुगिल था उसका मुक्का लगने से पहले उसी के हाथ पर मार देता है और वो गैंगस्टर शॉक हो जाता है। एंकर कहता है कि ओह पारी, ये पारी है। मुगिल ने अभी जो टेक्निक इस्तेमाल करी है वो बॉक्सिंग से करी है और ये इतनी ज्यादा भी सिंपल टेक्निक नहीं है, ये पारी टेक्निक है और इसे तो अच्छे खासे मार्शल आर्ट मास्टर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और ये मुगिल इस टेक्निक को कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुगिल उसका मुक्का पड़ने से पहले उसके शोल्डर पर मारता है, जिससे उसकी जो मुक्के की पावर होती है वहीं पर कम हो जाती है और उसका मुक्का वहीं पर रुक जाता है। और जो गैंगस्टर था वो कहता है कि साले बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत। वो राइट हुक उसको मारता है। मुगिल उसको डोज कर लेता है और तुरंत मुगिल उसके पेट पर मुक्का मारता है। वो दर्द के मारे थोड़ा सा चिल्लाने लगता है और तभी मुगिल उस पर कई सारे पंचेस मारता है, पेट में, ऊपर, नीचे। वो और गैंगस्टर ब्लॉक करने लगता है। मुगिल कहता है कि ओ छोटा गैंगस्टर, तू बस थोड़ी देर इंतजार कर, क्योंकि अब से मैं तेरा सुअर का भरता बनाने वाला हूँ। मुगिल उसको कई सारे पंच मारता है और कई सारे उसके मुंह पर लग भी जाते हैं और उसके मुंह में से खून आने लग जाता है और उसकी नाक भी लाल हो गई थी। सीन कट होता है और हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं और वो कहता है कि स्किल, क्या बकवास बात कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो, तुम तभी हार जाते हो जब तुम्हारा दिल घबरा जाता है। और मैं यही सोचता था। वोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सियोक-डू, अब तुम रियल फाइट के लिए तैयार हो चुके हो और मुझे लगता है कि अब तो तुम जो यिम जुन्सु है उसको भी हरा दोगे बड़ी आसानी से। सियोक-डू कहता है कि और नहीं तो क्या, ये इसलिए क्योंकि मैंने ये सब कुछ हैंड डे ग्यून से सीखा है। वोंगी कहता है कि अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही हमारी टीम के एमवीपी होने वाले हो। जो ये गैंगस्टर था सभी के साथ स्पारिंग कर रहा था और वो सभी को धूल चटा चुका था और अपने मन में कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो मैं ही हूँ और यहाँ तक कोई रियल फाइट में मुझे हरा नहीं सकता है, कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि मैं यही सोचता था, मैंने यही सोचा था, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सच्ची में ये छोटा चूजा मुझे मार रहा है। एंकर कहता है कि मुगिल कितने ज्यादा बेहतरीन क्लीन हिट्स मार रहा है और वो भी लगातार इतनी क्लोज रेंज में। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा अमेजिंग, वो भी लगातार बारीक टेक्निक। बेचारा सियोक-डू अपना मुक्का मार ही नहीं पाता है। जब भी वो मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मुगिल उसके डोले पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका मुक्का लग ही नहीं पाता है। मुझे लगता है कि सियोक-डू उसका मुक्का कभी मुगिल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। मुगिल उसको मारते मारते उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है। मुगिल बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मुगिल घुमाकर एक मुक्का उसके पेट में मार देता है। वो बहुत ज्यादा जोर से लगा था और जो गैंगस्टर था वो भी चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। जो वोंगी था वो कहता है कि सियोक-डू क्या कर रहे हो, क्लिंच का इस्तेमाल करो, उसके साथ फाइट करो, उसको मुक्का मारो। उसके और साथी कहते कि सियोक-डू अपना गार्ड ऊपर करो। गैंगस्टर अपने मन में कहता है कि इनकी माँ का साले लोग, अगर ऐसा ही करना है तो तुम यहाँ पर आकर कर लो, मुझे इसको रोकना होगा। अगर ऐसे चलता तो मैं साले छोटे चूजे से हार जाऊंगा। चूजे, तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। जो गैंगस्टर था सियोक-डू वो अपना हाथ मुगिल की तरफ ले जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हूँ क्रेजी डॉग ऑफ मैनसन। और जो अपना दूसरा हाथ था उससे 2 उंगली निकालता है। शायद वो उसकी आंखों में मारना चाहता था, लेकिन मुगिल अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ देता है। वो गैंगस्टर सियोक-डू शॉक हो जाता है। मुगिल उसकी जो उंगली थी पकड़कर जोर से दबा देता है। सियोक-डू को बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी एंकर कहता है कि दोनों प्लेयर्स का हाथ उलझ चुका है और रेफरी ने इसको तुरंत देख लिया है और ये एक फाउल माना जाता है, इसीलिए जो रेफरी है उसने मुगिल का 1 पॉइंट डिडक्ट कर लिया है। लेकिन मुगिल को देखकर लगता है कि इसको ज्यादा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ा। लगता है मुगिल को
रेफरी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं जो सियोगडू था वो अपना हाथ पकड़े हुआ था। वो अपने मन में कहता है कि ये अभी क्या करने वाला था, कि क्या सच्ची में ये मेरा हाथ तोड़ने वाला था? ये तो एक पागल है, पूरा पागल। एंकर कहता है कि जो गेम है दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सियोगडू है अपने कदम पीछे लेता जा रहा है। क्या वो मूगियल से डर गया? मूगियल को जो फ्लो चल रहा था उसे दोबारा से कंटिन्यू करना है। मूगियल कहता है कि साले मुझे घूर रहा है क्या तू? इधर आ, साला गैंगस्टर बना फिरता है, आजा। वो सियोगडू कहता है कि जा, चला जा, यहाँ से चला जा, दफा हो जा चूजे। सियोगडू उस पर मुक्के मारता है, लेकिन मूगियल उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। एंकर कहता है कि जो सियोगडू है वो अभी डिसएडवांटेज में आ चुका है, वो जानबूझकर कॉर्नर में जा रहा है। सियोगडू अपने मन में कहता है कि डैम इट। और जैसे ही सियोगडू उसको मुक्का मारता है, मूगियल उसके कोहनी पर मारता है, उसका हाथ हवा में उड़ जाता है और कहता है कि शिट। और इतने में ही जो मूगियल था अपना पावरफुल मुक्का सियोगडू के पेट में मार देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, वो अपने मन में कहते हैं कि इसके मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? मूगियल कहाँ रुकने वाला था, उसको लगातार वो मारते जाता है। मूगियल कहता है कि क्या हो गया, पुतला क्यों बन गया है? लगता है साले मोटे, तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मोटी है, लगता है इसीलिए तुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। ठीक है फिर, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तेरी जो चर्बी है खत्म नहीं हो जाती है। एंकर कहता है कि बॉडी शॉट। इसने कितने लगातार बॉडी शॉट मारे, सियोगडू के पेट पर निशान भी बन गए हैं। क्या जो सियोगडू है कॉर्नर से निकल पाएगा? सियोगडू अपने मन में कहता है कि फक, नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे इसको सहन करना होगा जब तक। लेकिन तभी वो शौक हो जाता है। ऊपर मन में कहता है कि वो कहता है कि शिट, क्या मैं इस चूजे से हारा हूँ? इस चूजे से, डैम, ये कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मेरी। रुक जा साले बहन के टके। और अपना मुक्का मूगियल को मारता है, लेकिन मूगियल बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। और ये देखकर तो सियोगडू पूरा हैरान हो गया था। मूगियल 360 घूमकर अपने मुक्के में बहुत ज्यादा एनर्जी भरकर सियोगडू के मुंह पर मार देता है। ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था, बेचारे का गार्ड भी मुंह में से निकल आया था। और ये देखकर जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सारे के सारों का मुंह खुल गया था। और वहीं दूसरी तरफ मूगियल अपना पोज लेकर खड़ा हुआ था। जो सियोगडू था उस मुक्के के कारण नॉकआउट हो गया था। एंकर कहता है कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये लेजेंडरी नॉकआउट मूगियल ने कर दिखाया। मूगियल ने जो ओपोनेंट की आखिरी होप थी उसे भी मार गिराया। हालांकि जो मूगियल था वो डिसएडवांटेज में था, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा सा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने कितनी बेहतरीन तरीके से इस मैच को खत्म करा। कमेंट आने लगते कि ओ भाई मूगियल, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। किसने कहा था कि सियोगडू मूगियल को मार मार के भरता बना देगा? कहाँ गया वो बंदा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने 5 को डिफीट कर दिया। ओ भाई, इस साल का सबसे ज्यादा बढ़िया मैच है ये। और ये RFC में क्या कर रहा है? इसको तो WFC में होना चाहिए था। जो ऑडियंस थी मूगियल को चीर करने लगती है, मूगियल मूगियल मूगियल। हेमिन मन में कहती है कि ओ माय गॉड, ये कोई मामूली फाइटर नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। जो प्रेसिडेंट था वो भी पूरा शौक था। हेमिन कहती है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, RFC वाले भी इसको संभाल नहीं सकते हैं। मूगियल उसके भी खिलाफ चला गया। प्रेसिडेंट माइक लेता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं मूगियल के लिए ताली बजाता हूँ। मुझे लगा था कि ऐसा हो जाएगा, वो इस तरीके से जीत जाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मूगियल इतना हाई लेवल का प्लेयर निकलेगा। सच बात तो ये है कि मुझे लगा था कि ये इम्पॉसिबल होगा। मैं मूगियल को हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेशन। वोंगी भी माइक को लेता है और कहता है कि बधाई हो, आज जो लक था वो तुम्हारी साइड पर था मूगियल। मैंने भी जिनसू के साथ 3 बार फाइट कर रखी है और तीनों के तीनों बार मैं जीत चुका हूँ। और शायद उसी की वजह से मैंने जिनसू के टीम मेंबर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा अच्छी स्किल्स ना होने के कारण जो तुम्हारा मेंटर जिनसू है, शायद उसकी किस्मत चमक गई होगी और तुम्हारे जैसा मेंबर मिल गया। एंकर कहता है कि ठीक है, अब बहुत हो गया। अब हमारे आज के जो मेन कैरेक्टर है मूगियल से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मूगियल अपने मन में कहता है कि कोई स्किल्स नहीं, बस लक का कमाल है, इसने जानबूझकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा है। मूगियल कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा ऑनर और अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपनी स्किल्स को इतने बड़े स्टेज पर दिखा पाया। और जो चैंपियन डेगून है उन्होंने अभी क्या कहा कि जो लक है आज मेरी साइड पर है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लगातार 5 फाइटर्स के साथ फाइट करी और हर बार जीता। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ लक का कमाल हो सकता है। क्या अकेला लक ये कमाल कर सकता है? मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं जिन्होंने सभी फाइट्स को देखा है वो ही जज करके बताएं। और हाँ, जो मिस्टर प्रेसिडेंट है वो भी। मुझे लगता है कि अभी भी ब्रॉडकास्ट खत्म होने में टाइम है। जो प्रेसिडेंट था घूर कर मूगियल की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मूगियल ने मैचेस को टाइम से पहले खत्म कर दिया है, इसीलिए ब्रॉडकास्ट खत्म होने में बहुत सारा टाइम था। मूगियल कहता है कि अब इतने टाइम में तुम लोग इसके अंदर कई सारे ऐड लगाएंगे, पोस्ट क्रेडिट सीन निकालेंगे। और फिर वो स्माइल देता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, रिस्पेक्ट के साथ मैं इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और एक मैच में प्रपोज करना चाहता हूँ मेंटर हैंडुगन के साथ। आपने कहा कि मैं सिर्फ लक की वजह से जीता और उन्होंने मेरे मेंटर जिनसू की स्किल्स के बारे में भी कहा
कहा कि उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है। क्या ख्याल है हैंडेगुन, क्या तुम मेरे साथ एक मैच करोगे? सारी ऑडियंस शॉक हो गई थी और अब वो मूगिल के लिए चीर करने लगती है। मूगिल 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 कहता है कि अभी भी वक्त बाकी है और मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। कमेंट लगते कि क्या ये पागल हो गया है, क्या पता ये अपनी अकड़ के कारण अब की बार पिट जाएगा। इसने एक चैंपियन को अपने साथ कम्पीट करने के लिए कह दिया है। क्या मूगिल पागल हो गया है? जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी वो कहती कि मूगिल क्या बात है, तुम तो एक असली मर्द हो, ये तुमने क्या कह दिया? अभी भी वक्त बाकी है और तुम फाइट करना चाहते हो। फाइट फाइट। डागून कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या मैं साले को पीट कर इसके अंदर दिमाग डाल दूं थोड़ा सा? प्रेसिडेंट कुछ बोलता नहीं है। डेगुन कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहता है कि रुको, और अपने मन में सोचता है कि जो सिचुएशन है अभी हमारे फायदे में नहीं है और अगर ये प्रोग्राम इस तरीके से खत्म हो गया तो ये साले बास्टर्ड को सारा का सारा क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आरएफसी चैंपियन डागुन इस साले को पीट देगा तो क्या होगा? जो डागुन है वो अलग ही लेवल पर है और क्या पता ये हारने के बाद डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो अगली फाइट होगी उसके अंदर जो वोंगी है इसको हरा पाएगा। लेकिन जो डेगुन है इतना ज्यादा भी बेवकूफ नहीं है, वो इस मैच को पक्का ही जीत जाएगा और आरएफसी की जो रेपुटेशन है उसे दोबारा से रिट्रीव कर लेगा। और ये भी हो सकता है कि इस साले मूगिल की रेपुटेशन भी खराब कर दें। मूगिल कितना ज्यादा बेवकूफ है, अपनी जीत के नशे में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। वो होता है जब तुम्हारा एड्रेनलिन हाई होता है तुमसे गलतियां हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है कि ये एक एग्जीबिशन गेम है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ये रियल मैच से ज्यादा लग रही है। मूगिल कहता है कि कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? मूगिल और चैंपियन हैंडेगुन लड़ेंगे 3 मिनट के 2 राउंड और मैं मैच में फुल कॉन्टैक्ट अलाउ करता हूँ। फुल कॉन्टैक्ट का मतलब है मैच का रूल है कि जो ओपोनेंट है एक दूसरे के बॉडी के किसी भी पार्ट पर मार सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं भी एक आदमी हूँ और मैं समझ सकता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से फाइट करने की डिजायर को और मैं इसी बात के लिए तुम्हारी दाद देता हूँ। एंकर कहता है कि वो लगातार कितने सारे सरप्राइज आते जा रहे हैं। एक एग्जीबिशन गेम और जो ये मैच होने वाला है ये फुल कॉन्टैक्ट स्पारिंग वाला होगा और जो ओपोनेंट है एक दूसरे की किसी भी बॉडी के पार्ट पर हमला कर सकते हैं। क्या अब की बार भी मूगिल जीत पाएगा या फिर हार जाएगा? डेगुन अपना सूट निकाल रहा है, जरा इसकी मसल से भरी हुई बॉडी को तो देखो। डेगुन ग्लव्स पहनकर रिंग में उतर जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए लेकिन तूने गलती कर दी है। तभी मूगिल कहता है कि तू बहुत ज्यादा बात करता है, जल्दी से अपना माउथ गार्ड पहन ले अगर तू ये नहीं चाहता है कि मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूं। डेगुन गुस्से में आने लगता है कि साले बहन के बास्टर्ड, और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोटे चूजे। एंकर कहता है कि मूगिल के भड़काने के बाद भी डागुन जरा सा भी डर और गुस्सा नहीं दिखा रहा है। इससे पता लगता है कि वो कितना ज्यादा प्रोफेशनल है। डागुन बहुत ज्यादा फुर्ती से मूगिल पर हमला करता है, वो उसको एक मुक्का मारता है और मूगिल उसको ब्लॉक करता है और एकदम से ही वो मूगिल को पकड़ लेता है। एंकर कहता है कि जो हैंडेगुन है वो मूगिल को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। डागुन मूगिल को उठाकर पीछे वाली जाली पर मार देता है। एंकर कहता है कि टेक डाउन के इस्तेमाल करने के बाद डागुन मूगिल की बॉडी पर हमला कर रहा है। जो वहाँ पर ऑडियंस वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, एक दूसरे पर हमला करो। एक कहता है कि क्या ये सच्ची में रेसलिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है और वो भी एक बिगिनर पर, क्या इसको शर्म नहीं आ रही? जो कहता है कि सीनियर क्या ये अलाउड है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये ऐसी टेक्निक इस जैसे बंदे पर इस्तेमाल कर रहा है और ये तो बल्कि कोई रियल फाइटर है भी नहीं। हेमिन कहती है कि इसने लगातार 5 फाइटर्स को हरा दिया, इसको बिगिनर कहना अब गलत होगा। जो कहता है कि लेकिन फिर भी वो एक चैंपियन के साथ लड़ाई कर रहा है। हेमिन कहती है कि इसी वजह से तो जो प्रेसिडेंट है उसने इस मैच को अलाउ करा है, वो तो यही चाहता है कि जो ऑडियंस है इन दोनों के लेवल के बीच में जो डिफरेंस है उसे देखे, उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा फर्क है। जो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो मूगिल है वो एक सबमिशन से हार जाएगा। हेमिन कहती कि हाँ, जैसे कि हर एक रेसलर करता है। हैंडेगुन एक बहुत ज्यादा बेहतरीन रेसलर है और वो कोई भी चांस नहीं छोड़ेगा रेसलिंग की दाव इस्तेमाल करने में। वो मूगिल को लगातार मारते जाएगा और मूगिल को सांस लेने तक का भी चांस नहीं देगा। जो कहता है कि लेकिन क्या वो सच्ची में ये एक हाई स्कूलर के ऊपर करेगा? हेमिन कहती कि अगर ये शुरुआत से ही मूगिल पर रहम दिखा रहा होता तो वो मैच की शुरुआत में ही टेक डाउन इस्तेमाल नहीं करता। डागुन मूगिल की टांग पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। एंकर कहते कि वाओ अ ब्रेव स्लैम बाय चैंपियन। मूगिल बहुत ज्यादा जोर से नीचे गिर गया था और उसको दर्द होने लगता है। एंकर कहता है कि डागुन ने अपनी जोनी है मूगिल के ऊपर रख ली है। एंकर कहता है कि डागुन नी ऑन बैली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ओपोनेंट के पेट के ऊपर जोर से नी दबाई जाती है ताकि जो ओपोनेंट है उसका स्टेमिना वेस्ट हो जाए। एंकर
एंकर कहता है कि जो मुगियल है अब बहुत जल्दी थक जाएगा, उसकी सांस भर जाएगी। डागुन कहता है कि तेरी रेसलिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा खराब है और तूने इतनी ज्यादा खराब स्किल्स के साथ मुझे चैलेंज कैसे कर दिया। और बाद में डागुन मुगल की आंख देखता है और कहता है कि साला ये इसकी आंखें देख, अभी भी इसकी आंखों में अकड़ है। और वो कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो क्योंकि अभी मैं तेरी सारी बॉडी का कोना कोना तोड़ने वाला हूँ। जिनसू अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर वो अभी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसके मुंह पर मुक्का लग सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा ही रहेगा तो उसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा। मुगियल अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे इस पोजीशन से निकलना होगा। जिनसू कहता है कि नहीं मुगियल, अपना हाथ मत उठाना। डागुन उसका हाथ पकड़ लेता है और एक लॉक लगा देता है। मुगियल को दर्द होने लगता है। जो मुगियल था वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और मुगियल अपने मन में कहता है कि तुझे क्या लगा मैं तुझे ये आसानी से करने दूंगा। डागुन अपने मन में कहता है कि ये साला इसको तो मालूम है कि आखिरकार आम बार एस्केप कैसे किया जाता है। मुगियल अपना जोर लगाता है और उसकी पकड़ से छूट जाता है। एंकर कहता है कि वाओ, जो मुगियल है अपने तेज दिमाग से आम बार को एस्केप कर लिया, बहुत ज्यादा बेहतरीन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और अब जो पोजीशन है वो बदल चुकी है। मुगियल अपना मुक्का लेकर डागुन को मारने के लिए चलता है, लेकिन जो डागुन था मुगियल की गर्दन पकड़कर उसको नीचे खींच लेता है और उसको धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। एंकर कहता है कि ओ माय गॉड, जो पोजीशन है दोबारा से चेंज हो चुकी है। डागुन ने सीजर स्वीप कर लिया। डागुन मुगियल को मुक्के मारने लगता है और मुगियल ब्लॉक करने लगता है। मुगियल जो डागुन था उसको अपने पास खींच लेता है। एंकर कहता है कि जो मुगियल है वो क्लिंच इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने ओपोनेंट का जो गैप है उसको कम कर रहा है ताकि उसका ओपोनेंट अटैक ना कर पाए। डागुन कहता है कि तू तो बड़ा जिद्दी है, हार मान ले, क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं। मुगियल कहता है कि तू तो बड़ा बोलता है, क्या सारे आरएफसी फाइटर्स अपने मुंह से लड़ते हैं। डागुन उसकी पकड़ से छूट जाता है और कहता है कि साले घमंडी बास्टर्ड, और उसको मुक्का मारता है, लेकिन जो मुगियल था उसको डोज कर लेता है। डागुन कहता है कि अच्छा अब तू ऐसा करने वाला है, लगता है जो यिम जिनसू है उसने तुझे रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं सिखाया। मुगियल अपने मन में कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। डागुन कहता है कि मैं तुझे सिखाता हूँ वो रेसलिंग। डागुन उसको कई सारे मुक्के मारने लगता है। एंकर कहता है कि जो डागुन है दोबारा शुरू हो गया है और वो अब की बार माउंट पाउंडिंग कर रहा है। मुगियल अब की बार खतरे में आ चुका है। जिनसू अपने मन में कहता है कि डैम इट, जो क्लिंच टेक्निक थी उसका तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। आखिरकार डोगियन ये साला बास्टर्ड कब तक हमला करेगा। मुगियल बस एक हाई स्कूलर है। जो डागुन था वो मुगियल को एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। डागुन अपने मन में कहता है कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ, मेरा मुक्का इसको बहुत ज्यादा जोर से लगा है और यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल फाइटर है वो भी मेरे मुक्के को सहन नहीं कर पाते। वो शौक हो जाता है। वो देखता है कि जो मुगियल है अभी भी होश में है, वो मुक्का खाने के बाद बेहोश नहीं हुआ या फिर दर्द के मारे चिल्लाया नहीं। डागुन कहता है कि ये साले देखता हूँ कब तक तू सहन करेगा। तभी घंटी बज जाती है और उसका मुक्का मुगियल को लगते लगते रुक जाता है। डागुन खड़ा होता है। एंकर कहता है कि राउंड 1 खत्म हो चुका है और जो राउंड 1 था वो हैंगडुंग ने डोमिनेट कर दिया और ये एक एग्जीबिशन गेम है, अभी भी एक राउंड बाकी है। मुगियल ने बड़ी हिम्मत तो दिखाई थी और डोगियन को चैलेंज कर दिया था और जैसा कि हम लोगों ने सोचा ही था, एक बिगिनर और एक चैंपियन के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है और जो डागुन ने आखिरी में पाउंडिंग करी थी वो कितनी ज्यादा स्केरी थी।